हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप आप बेस्ट होंगे। और आज का हमारा टॉपिक मैंने लिखा पहले से, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, which is very much important for your exam and for your life also. In mathematics, in linear equation, this is very much important and you need to pay more attention today. तो आप बड़े ही ध्यान से देखना और मैं भी बहुत स्मूथली इसको सोल्व करूंगा और देखते हैं कि हम लोग कितना सीख पाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और देखिए, आप पढ़ रहे हो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में जनरल फॉर्म हमारा क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। और सेकेंड इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। जनरली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम लोग इस तरह से लिखते हैं। और कंडीशन आपको पता है क्या कि a नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ a1 a2 b1 b2, ये कोई भी a1 a2 b1 b2 इनमें से कोई भी 0 नहीं होंगे। ये तो कंडीशन है ही, मैंने एक ही साथ लिख दिया है। और एक बात और ध्यान में रखना कि इसका कांस्टेंट टर्म जनरली राइट हैंड साइड में होता है, जनरल इक्वेशन में दिया रहता है। जब भी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज करो तो कांस्टेंट टर्म को यानी c1 c2 को आप लेफ्ट साइड में ले लेना। इस बात का खूब ध्यान रखना है। और आपको मालूम है कि ए बी सी क्या है? ये सारे रियल नंबर्स हैं। ओके, तो चलो पहले हम इसका मेथड डेवलप करते हैं कि मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में किस तरह से सोल्व करते हैं क्वेश्चंस को। तो पहले सेट करते हैं। देखो, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या कोई भी मेथड ये जनरल ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है और ऑब्जर्वेशन के आधार पर इस क्वेश्चंस को और इस मेथड्स को सेट किया गया है। तो देखो आराम से, नाम ही है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखिए, तो लिखेंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। पूरा लिखना आप। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे अरेंज करते हैं, सेट करते हैं, देखिएगा बड़े ध्यान से। x अपॉन, ओके, तो x वाले को कवर कर दो और जो बच गए यानी b1 c1 b2 c2 इसके कोफिशिएंट को यहां लिखो। को हमेशा नीचे में कोएफिशिएंट्स लिखाएगा और वेरिएबल ऊपर लिखा जाएगा। इस बात को ध्यान रखें। पहले आइडेंटिफाई करें कि कौन सा वेरिएबल है और किसको कैसे लिखना है। तो वेरिएबल हमेशा ऊपर, इसको कवर कर दो। बाकी लिखो इन तीनों को, क्या है? b1 c1 और यहां है b2 और यहां है c2। हो गया। फिर लिखो y वाले में आप y दे दीजिएगा। तो जब y के लिए कोफिशिएंट्स लिख रहे हैं तो y को कवर कर दो। बाकी लिख लो आप, क्या है आपके पास? आपके पास है a1 c1 a2 c2। हो गया। और आप फिर लिखो क्या? 1 किसके लिए? कांस्टेंट टर्म के लिए कोफिशिएंट्स 1। तो इसमें लिखेंगे तब कांस्टेंट के लिए कांस्टेंट को कवर कर देंगे। बाकी को लिखो और आपके पास बचा a1 b1 a2 b2। हो गया। देखो, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई जनरली हम पहले अप से डाउन करते हैं, फिर डाउन से अप करते हैं। हो गया। तो इसमें भी वैसे ही करेंगे, अप डाउन माइनस डाउन अप। फिर यहां भी वही बात इस तरह से, फिर यहां भी वही बात। लेकिन एक बात ध्यान रखना है। मैंने बोला कि ये ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है,
तो थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे ताकि हम उस सीक्वेंस को या फॉर्मूला जो इससे डेवलप होगा उसको याद रखने में इजी हो जाए हमारे लिए। देखिए, तो उसके लिए क्या करिएगा, y में आप माइनस साइन डाल देना। इसका क्या इंपॉर्टेंस है अगले स्टेप में आपको पता चल जाएगा। सेट कर लिया। अब इसको आप मल्टीप्लाई करो। देखो, x अपॉन इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस इसको इससे, तो क्या आएगा, आपके पास आया b1c2 माइनस b2c1। x अपॉन में देख लो b1c2 माइनस b2c1 इक्वल टू, फिर इसको लिखिए माइनस वाई अपॉन, फिर मल्टीप्लाई करिए a1c2 माइनस a2c1। ओके, और फिर इसको करो 1 अपॉन, ये आएगा a1b2 माइनस a2b1। लिख लिया इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई, पहला नंबर अप डाउन, दूसरा नंबर डाउन अप, बीच में साइनस, साइन क्या, माइनस का साइन होगा। अब आप देखिए, जब फर्स्ट टर्म को इसको जब इससे कंपेयर करोगे तो इससे क्या निकल जाएगा, x निकल जाएगा, और सेकेंड टर्म को कंपेयर करोगे तो y आ जाएगा। देखिए, फिर इसको लिखे हम x अपॉन क्या, b1c2 माइनस b2c1 इक्वल, इसके कर देंगे 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1 हो गया। आप इसको ब्रैकेट में इस तरह से इनक्लोज कर सकते हो, शुरू में हर जगह भी कर सकते हो। अब इसे देखिए, x निकालना है, x यही रहेगा, इसका डिनोमिनेटर डायरेक्ट यहां अगर चला जाएगा तो x निकल जाएगा। तो देखिए, डायरेक्ट हम लिखते हैं x इक्वल टू, देयरफॉर x इक्वल टू, तो ये यहां से यहां आएगा और x का वैल्यू आ जाएगा, तो ऊपर में लिखते हैं b1c2 माइनस b2c1 हो गया। और डिनोमिनेटर हमारा एज यूजुअल रहेगा बाई क्या, a1b2 माइनस a2b1। ये किसका वैल्यू आ गया, x का। अब देखो, देखने में तो बहुत उटपटांग लग रहा है और लगेगा कि कैसे इसको याद रख पाए, तो बहुत ही सिंपल है। कैसे, देखो, BC माइनस BC बाई AB माइनस AB, 1 2 2 1 1 2 2 1, वेरी इजी। देखिए, ऊपर में सिर्फ BC है, नीचे में क्या है, AB है। BC माइनस BC, AB माइनस AB, सिर्फ याद रखो x इक्वल टू BC बाई AB, 12 21, फिर इसमें भी 12 21, एकदम सिंपल है। BC बाई AB 1 2 2 1 1 2 2 1 है ना सर। और उसी तरह से जब आप y निकालोगे तो y कितना आएगा, देखो, फिर यहां पर अगर हम एज यूजुअल इस तरह से इसको यहीं पर आने दे और इसको यहां पर डाल देंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो डायरेक्ट हमारे पास y का वैल्यू आएगा। तो y तो हमने माइनस में लिया है, माइनस y इक्वल टू, इसके इक्वल लिख लेना, फिर लिखना इसको, फिर इसको ऊपर भेजिए AC माइनस AC, AC माइनस AC क्या है, 1 2 2 1 1 2 2 1 बाई, फिर से वही बात, ये वाला AB माइनस AB यानी A1B2 माइनस A2B1। देखिए कितना सिंपल है ना। देखो, इसके लिए आया था BC बाई AB, इसके लिए आया है AC बाई AB, इसमें भी 1 2 2 1 1 2 2 1, वेरी सिंपल। अब इस माइनस का क्या करोगे, तो इस माइनस को आप इधर भेज दीजिए, और इसको अगर प्लस में लिखना चाहिएगा तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए
इस माइनस से, तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस अगर कॉमन ले लिए तो ये पहले और ये बाद में कर देंगे, ताकि तो जब माइनस इन दोनों में कॉमन लेंगे तो ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा। तो पॉजिटिव का पहले लिखोगे, आप लिखोगे A2C1 माइनस A1C2, ओके, बाई A1B2 माइनस A2B1 हो गया। नीचे वाला एज यूजुअल, ऊपर वाला को माइनस कॉमन ले लिए, और यहां पर भी क्या है, माइनस। इस माइनस को कुछ अभी तक नहीं किए थे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और y का वैल्यू पॉजिटिव में आया, A2C1 माइनस A1C2 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। देखिए कितना सिंपल है। आप x का डायरेक्ट वैल्यू लगा के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से और ऐसे करके आप डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। समझ गए? इसको 2-4 बार प्रैक्टिस करना, बहुत आसानी से समझ में आएगा। और साथ ही क्वेश्चंस को भी हम इसी तरह से अरेंज करके सॉल्व करेंगे। देखो कैसे करते हैं। क्वेश्चन की मेथड को हमने तो सीख लिया, क्वेश्चन भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में एक बात का ध्यान रखना कि कांस्टेंट टर्म जो ज्यादातर इक्वेशन में राइट हैंड साइड में लिखा रहता है उसको आप लेफ्ट में अरेंज कर लेना, ताकि इसको फॉर्मूला पे सेट करने में आपको इजी हो। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट बाय मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, पूरा लिखना। वैसे ही अरेंज करो, x अपॉन, तो x को कवर अप कर दीजिए, इन सब को लिखिए 2 1, यहां है -3 और यहां है -12। फिर से y वाले में -y, ओके। आप y में माइनस बिना लिखे भी काम चला सकते हो। उसके लिए सीक्वेंस चेंज कर देना होगा। कैसे? जैसे हम पहले अप डाउन और डाउन अप करते हैं x में और लास्ट वाले में, तो इसमें अब अगर माइनस नहीं लगाओगे तो सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। पहले डाउन अप फिर अप डाउन करना। आप माइनस नहीं भी लगा सकते हो, लेकिन वैसा क्या होगा, फर्स्ट और थर्ड वाला एक सीक्वेंस का रहेगा, इसका सीक्वेंस अलग रहेगा, गलती होने का चांस ज्यादा होगा आपका। इसलिए मैंने थोड़ा इसमें फॉर्मूला में छेड़छाड़ कर दिया। फिर y वाले में कवर कर दीजिए फर्स्ट थर्ड और ये दोनों, इसका कोएफिशिएंट कितना 1, x नहीं लिखना भूल से भी, 1 1, यहां पर 2 और यहां पर -12। फिर से 1 अपॉन कवर कर दो, 1 2 2 -3 2 -3। फिर वैसे ही करो क्रॉस मल्टीप्लाई, अप डाउन डाउन अप, फिर से वैसे ही, फिर से वैसे ही, ओके। आगे बढ़ो, x अपॉन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए। आप पहले लिख लीजिए 2 इंटू -12, बीच में साइन होगा किसका, माइनस का। फिर ब्रैकेट दो, -3 इंटू 1 लिख लिए। फिर y में माइनस क्या 1 इंटू -12, बीच में -2 इंटू 1 हो गया। फिर से 1 अपॉन, देख लीजिए 1 इंटू -3 -2 इंटू 2 इंटू 2। ऐसा लिख देने से गलती होने का चांस होगा कम। इसको फिर आगे प्रोसीड करो, x अपॉन, देख लो कितना -24 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 जा 3। फिर से y में -12, फिर यहां पर एक ही माइनस है तो -2, फिर लास्ट में -3 और -4 हो गया। अब इसको आगे प्रोसीड करो, देख लो x अपॉन -24 प्लस 3 आया कितना, x अपॉन -21
इक्वल्स माइनस वाई बाई क्या आएगा, -12 -2 -14, फिर से 1 अपॉन व्हाट, -7। अब देख लो एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आने के बाद फर्स्ट को थर्ड के, फिर सेकेंड को थर्ड के इक्वल कर दीजिए। इसमें दोनों में माइनस है, यहीं पर कैंसिल हो जाएगा। अब आगे करेंगे x बाई -21, 1 बाई -7। ओके, इसको छोड़ो, देयरफॉर x इक्वल टू क्या, ये ऊपर चला जाएगा, -21 बाई -7 कैंसिल हो गया। 7 से 3 टाइम्स x का वैल्यू कितना आया, 3। और इन दोनों को इक्वल करिए तो फिर से y अपॉन 14, 1 बाई -7, देयरफॉर y इक्वल टू कितना, 14 बाई -7, ये आएगा -2। x का वैल्यू निकल गया, y का वैल्यू निकल गया। लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल टू 3, y इक्वल टू -2, क्या है हमारा आंसर है। समझ गए। और इसी तरह से जो भी क्वेश्चन हो आप सेट करके सोल्व करो, आंसर आपका डेफिनेटली मिलेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 11, ऐसे प्रॉब्लम में आपको निश्चित प्रॉब्लम होते हैं, इसलिए इस प्रॉब्लम्स को ध्यान से देखो। क्वेश्चन में कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है दोनों ही में, और मैंने बोला कि इस मेथड का जब यूज करेंगे इसको आप लेफ्ट में अरेंज कर लेना। तो चलो इसको अरेंज कर देते हैं। जो ही लेफ्ट में आएगा दोनों पॉजिटिव है तो दोनों माइनस हो गया, दोनों के पहले माइनस लगा दिए, राइट में क्या 0, और इसका भी इधर जब आएगा तो इधर भी बच गया 0। दोनों प्लस था, दोनों आके लेफ्ट में माइनस साइन के साथ। सेट करिए बाई मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या, x अपॉन, फिर से वही बात, यहां पर सिर्फ हमको छोड़ना है वेरिएबल्स को, कांस्टेंट को नहीं छोड़ेंगे, उसको पकड़ के रखना। तो कवर कर दो और इसको अरेंज करो। y को छोड़कर क्या है, -b/a है, तो इसको ऐसे ही लिखना -b/a। ओके, और यहां पर है माइनस इंटू a प्लस बी, लिख लिए। फिर इसको लिखो -b और यहां है -2ab। सेट। देखो जब ऐसा हो तो आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हो या एक साथ भी लिख सकते हो। फिर से y में माइनस डालिए, y को कवर करिए, इन चारों को लिखो व्हाट, a/b माइनस इंटू a प्लस बी, इन दोनों को a और यहां -2ab लिख लिए। और थर्ड में कांस्टेंट रख दीजिए, यही ना होगा, a/b -b/a, यही दोनों है, ये बाकी है। फिर यहां a और यहां -b, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। वैसे ही जब क्वेश्चन लंबा हो तो आपने एक बात ध्यान रखना है कि उसको आप आराम से करो, स्मूथली करो। दो चीज देखिए, स्पीड एक्यूरेसी एक साथ नहीं होगा। पहले आप एक्यूरेसी को मेंटेन करो, बाद में स्पीड अप हो जाओगे। अब देखिए इसको अरेंज करते हैं तो आएगा क्या, x अपॉन, इसको मल्टीप्लाई कर दो, लिख के करो, चाहे डायरेक्ट अगर कर सकते हो तो करो, टाइम बचेगा, स्टेप बचेगा। लेकिन ये थोड़ा सा लंबा है इसलिए इसको लिख के करेंगे, -b/a इंटू क्या होगा, -2ab हो गया। ब्रैकेट क्लोज कर दो, बीच में क्या है, माइनस है, इसको कर लिए। इन दोनों को करो
माइनस बी इंटू क्या है माइनस ए प्लस बी। यहाँ स्मॉल ब्रैकेट है सॉरी, तो यहाँ पर आप कर्ली ब्रैकेट यूज कर लो। चूंकि ये लंबा है तो पहले आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक्स को सोल्व कर लो, फिर वाई को करना, और फिर लास्ट को करके फर्स्ट को थर्ड और सेकेंड को थर्ड के इक्वल करके कंपेयर करके आप एक्स वाई का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो हम इसको इजी बनाने के लिए पहले एक्स को ही सिर्फ सोल्व करते हैं। देखिए इसी को वाई को अभी छोड़ दिए, तो ऐसा करने पर देखिए कितना आएगा, एक्स अपॉन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए और ए कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2b इंटू बी, यह आएगा 2b स्क्वायर हो गया। अब देखो यहां पर साइन, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और प्लस इंटू माइनस, तो माइनस रहेगा, यहां पर माइनस रहेगा, और b से ये दोनों मल्टीप्लाई करेगा तो ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा, यानी कि होल का साइन माइनस हुआ। देखो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस हो गया, होल का साइन माइनस है, मीन्स ये टोटल माइनस साइन के साथ रहेगा। तो b से ab को करेंगे तो माइनस ab, और फिर b से b को तो b स्क्वायर, मैंने बोला सारा किसमें है माइनस में, ये और छोटा होगा देख लो, b स्क्वायर, यहाँ भी b स्क्वायर, तो यह क्या आया, यह आया एक्स अपॉन कितना 2b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर माइनस व्हाट ए बी आ गया। और इसको आप और छोटा कर सकते हो, ये आया एक्स बाई, इसमें b कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा b माइनस ए। देखो x को हमने सिंप्लीफाई किया यहां से इस तरह से ऐसे, क्योंकि मेरा थोड़ा स्पेस छोटा है, तो देख लो इस तरह से कर लिए, x फाइंड कर लिए। अब उसी तरह से हम y फाइंड करेंगे, इसमें माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, इन दोनों को करो a अपॉन बी इंटू माइनस 2ab, क्लोज कर दीजिए, फिर माइनस, ओके बीच में माइनस है, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, कर्ली ब्रैकेट दे दीजिए, a इंटू माइनस फिर इंटू a प्लस बी। देखो इक्वल यूज करना, इंप्लाइज नहीं, माइनस y अपॉन, यहां भी देखिए b से b कट गया और कुछ नहीं, माइनस साइन रहेगा इसका, 2a इंटू ए माइनस 2a स्क्वायर, फिर देखिए माइनस माइनस प्लस, a से a प्लस b को करेंगे और देखो साइन पॉजिटिव हो गया, यह आएगा a स्क्वायर प्लस ए बी। देख लीजिए इन दोनों में, फिर माइनस वाई अपॉन कितना, आप ये पॉजिटिव आएगा इसको पहले लिख लो या जैसे भी लिखो, माइनस ए स्क्वायर होगा प्लस ए बी। जनरली हम निगेटिव वैल्यू को बाद में लिखते हैं या नहीं भी लिखना, देख लो यहाँ पर बी माइनस ए आया है, उसी तरह से ये भी आएगा, या माइनस कॉमन ले लीजिए तो माइनस वाई अपॉन, इसमें कॉमन लेंगे माइनस ए, दोनों में है तो यह हो गया a माइनस बी, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, मतलब हमारा x सिंपलेस्ट फॉर्म में आया और यहाँ पर y सिंपलेस्ट फॉर्म में आया। अब किसको, इसको हमको सिंप्लीफाई करना है। देखो तो x और y को सिंप्लीफाई कर लिया, अब किसको, कांस्टेंट यहां इसको छोड़ रखा है, इसको करेंगे कितना आएगा, 1 अपॉन क्या होगा, a बाई बी इंटू माइनस बी, फिर से माइनस दिस, मीन्स a इंटू क्या, माइनस बी अपॉन ए हो गया, b और b कैंसिल हो गया, a और a कैंसिल हो गया, आज बचा हमारे पास 1 अपॉन कितना
देख लो माइनस बचा हुआ है, माइनस ए और माइनस प्लस हो गया बी। अब कंपेयर करना है, यहां पर एक्स वाले को आप अगर अलग अलग सोल्व करते हो इसको रिलेशन ए मान लो, वाई वाले को रिलेशन बी मान लो और इसको रिलेशन सी मान लो। कैसे सिंप्लीफाई करिएगा, पहले हमको एक्स वाला का वैल्यू निकालना है, एक्स का इसमें है देखो बी माइनस ए, इसमें भी अगर इधर जाएगा तो अभी बी माइनस ए हो जाएगा, यह ए माइनस बी है तो आप सेट कर लेना उसको। तो ए और सी को कंपेयर करने पर ए और सी से क्या आता है, तो ए यानी एक्स का वैल्यू है एक्स अपॉन बी इंटू कितना बी माइनस ए, और सी इसका वैल्यू है 1 अपॉन माइनस ए प्लस बी। तो बी माइनस ए लिखा सकता है ना, बी माइनस ए, देख लो बी माइनस ए से बी माइनस ए कैंसिल हो गया, तो हमारा बचा एक्स इक्वल टू ये यहां से यहां चला जाएगा, कितना आया बी आया, एक्स का वैल्यू आया बी। अब निकालना क्या है वाई, वाई मीन्स यहां पर रिलेशन बी हमने छोड़ रखा है और यहां पर रिलेशन हमारे पास सी है। आप देख लो फिर से बी और सी को कंपेयर करने पर बी मीन्स वाई का वैल्यू और सी मीन्स कांस्टेंट वाला, तो देखिए बी में आपके पास ऑलरेडी आया हुआ है क्या वाई अपॉन ए इंटू ए माइनस बी, ओके, और सी यही ना है, देखो यहां पर है माइनस ए प्लस बी, वैसे ही लिखो इसको 1 अपॉन माइनस ए प्लस बी, और देखो y अपॉन ए इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 1 बाई, दोनों में माइनस कॉमन ले लीजिए, बचेगा ए माइनस बी, सेम आ गया, कट गया, दैट इंप्लाइज y इक्वल टू, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, पहले से माइनस बैठा हुआ है, y का वैल्यू क्या आया माइनस ए और x का वैल्यू आया b। तो जब भी इस तरह से अगर ए बी इन्वॉल्व होगा या लगेगा कि इक्वेशन क्या है बड़ा है, तो आप एक्स वाई और कांस्टेंट को अलग अलग सोल्व करके और उसको कंपेयर कर देना, फर्स्ट थर्ड को और सेकंड थर्ड को, और एक्स वाई बड़े ही स्मूथली निकलेगा। और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।